हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिडबी के द्वारा निकाली गई एक वैकेंसी के बारे में। मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत ही अच्छी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 की जो पोस्ट है वो निकाली गई है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपनिंग कब से होगी। तो हमारी जो 14 दिसंबर है उससे हमारे फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 जनवरी 2023 है। मतलब 3 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको फॉर्म भरना होगा। अब बात करते हैं इसकी टेंटेटिव डेट क्या बताई गई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। इससे मतलब कि हमारा एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड में होगा और जनवरी और फरवरी में कभी भी हो सकता है, ठीक है। और टेंटेटिव शेड्यूल्स एंड इंटरव्यू तो हमारे फरवरी में इसका इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब बहुत ही जल्दी जो है उसका एग्जाम और इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर लिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो 100 वैकेंसीज जो है टोटल बताई गई है, कैटेगरी वाइज जो डिफरेंट है। जैसे हमारे एससी के लिए 12 है और एसटी के लिए 9 है और ओबीसी के लिए 28 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है और अनरिजर्व के लिए 41 है और जो इसकी टोटल वैकेंसीज जो है वो 100 है। इसी के साथ जो सैलरी की बात कर लेते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की ये वैकेंसी रहेगी और 70,000 जो है वो इसकी मंथली पेमेंट होगी, मतलब मंथली सैलरी जो है वो मिलेगी। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की। तो ग्रेड 1 की एक पोस्ट है और अब हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो हमें सभी का नहीं देखना है क्योंकि हम एक लॉ स्टूडेंट हैं और हम इसी के बारे में जो है वो देखेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलेगा। तो एससी और एसटी वालों को मिलेगा 5 ईयर का और ओबीसी वालों को मिलेगा 3 ईयर का और जो पीडब्ल्यूडी ओबीसी के हैं उन्हें 13 ईयर का। इस हिसाब से मतलब कैटेगरी वाइज जो है उनको रिजर्वेशन वो दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं एज की। तो नॉट बिलो मतलब 21 ईयर से एज ज़्यादा होनी चाहिए, 28 से कम होनी चाहिए। मतलब नॉट बिलो होने चाहिए 21 ईयर और नॉट एक्सीडिंग होनी चाहिए 28 ईयर्स, ठीक है। और ये जो रिजर्वेशन है वो कैटेगरी के हिसाब से जो है वो मिल सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो हमें ये सेकंड नंबर पर बैचलर ऑफ लॉ डिग्री जो है वो मांगा गया है, हमें यही देखना है। और बैचलर डिग्री ऑफ इन इंजीनियरिंग इस ये मांगा गया। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ कि बोला है फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनका क्या है कि इंटरव्यू के टाइम जो है वो अपनी जो मार्कशीट वगैरह है वो उन्हें मिल जाए। मतलब जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो यहाँ 2 एग्ज़ाम होंगे। एक तो होगा फर्स्ट होगा जिसमें जनरल इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और रीजनिंग एप्टीट्यूड है वो पूछा जाएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। लगभग 200 मार्क्स का जो पेपर होगा और 120 मिनट होंगे, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है वो ऑनलाइन ही होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। मतलब एक राइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव तरीके से होगा। कंप्राइज ऑफ द 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे, फाइनेंस बैंकिंग इकोनॉमिक सोशल इशू ऑफ इंडिया। 20 मार्क्स का जो ये ऐसे होगा और 1 द बिजनेस लेटर मीन और 10 मार्क्स का वो होगा, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स जो है 50 मार्क्स का ये टेस्ट होगा और जो टोटल मिला के 250 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपको 180 मतलब 3 आवर का पेपर होगा। जिसमें जो शुरू के 2 आवर होंगे उसमें एक पेपर 1 होगा और पेपर 2 जो मतलब एक ही पेपर होगा बट दो पेपर होंगे उसके बीच में, ठीक है। और बात कर लेते हैं अब आगे इसके सेंटर्स के बारे में, क्योंकि आप फॉर्म भरने से पहले पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप फॉर्म भरते हैं तो टेस्ट जो है वो कहाँ आएगा
मतलब आपको कितना दूर जाना पड़ेगा फॉर्म टेस्ट देने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। कई बार हम फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन सेंटर काफ़ी दूर आता है, उसकी वजह से हम पेपर ही नहीं दे पाते हैं और हमारी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो भी आ, जो है वेस्ट चली जाती है। इसी के साथ आप ये अपने स्टेट वाइज जो है वो अपने सेंटर को देख सकते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेट का ये सेंटर दिए गए हैं। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में, जो कि हमने डिस्कस ही नहीं की। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी, यहाँ पूरी इस नोटिफिकेशन में पूरा ही बताया गया कि आपको किस मोड्स में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। यहाँ दिया है एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए निल है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नहीं दे, एप्लीकेशन फ़ीस है वो नहीं देनी पड़ेगी। और इंटीमेशन चार्जेस होंगे और टोटल चार्जेस 170 रुपीज़ होंगे। और जो अदर ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 925 जो है वो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। इसी के साथ जो है उनका टोटल जो चार्जेस होंगे वो 1100 होंगे, ठीक है। और स्टाफ कैंडिडेट के लिए निल है। और हाउ टू अप्लाई जो है ये सब कुछ दिया गया है। यदि मैं यही बोलना चाहूँगी कि यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले ये इस नोटिफिकेशन पर विजिट कीजिएगा। आपको क्या करना है, सिंपल ही आपको फ्री गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पर जाना है। वहाँ आप ऑल इंडिया जॉब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको बैंकिंग जॉब पर क्लिक करना है और आपको ये सिडवी वाली नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिसमें मैंने जो सब्जेक्ट वाइज जो है वो ये प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आप चाहते हैं कि आप लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम देना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।